आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो हम डेसिमल नंबर में जानते हैं कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी में किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर पूछा जाए तो क्या है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड आर परफॉर्म्ड ऑन आर टू नंबर्स एट अ टाइम। ये तमाम ऑपरेशंस दो नंबर्स पे सॉल्व अप्लाई किए जाते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर सिमिलर टू द डेसिमल ऑपरेशन बट फॉलो बाइनरी रूल्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसमें थोड़े से हम बाइनरी के रूल्स अप्लाई करते हैं। अब हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन। बाइनरी एडिशन यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो हमारे पास आंसर सिर्फ 2 डिजिट्स की फॉर्म में आता है, 0 और 1। हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स में हमारे पास होता ही 0 1 है, लेकिन जब हम उनको ऐड करते हैं और हमारा आंसर 2 से ग्रेटर आ जाता है तो हम उसको फिर से एलसीएम लेकर 0 और 1 की फॉर्म में ले आते हैं। तो बाइनरी एडिशन, अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी एडिशन रूल्स क्या हैं, तो बाइनरी एडिशन फॉलो दी सिंपल रूल्स। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1। यहाँ पर चेंज आता है जब 1 + 1 आ जाता है तो हम उसको एलसीएम के थ्रू चेंज करते हैं। तो 2 1 2 0। तो बेसिकली ये 2 किसके इक्वल होता है? 1 0 के बराबर होता है। 0 हम लिख लेते हैं और कैरी नेक्स्ट नंबर पे लगा देते हैं। तो जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल आपके पास सोल्व हुई हुई है। यहाँ पर आपके पास आया 1 + 1 क्या आ गया? 2। 2 को चेंज किया 0 और फिर दोबारा से यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा? कैरी। फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 0। फिर दोबारा क्या आ गया? कैरी। तो 1 + 1 2, फिर 0 और 1 कैरी, और 1 प्लस यहाँ पर फिर दोबारा क्या आ गया? कैरी। 1 + 2 + 1 टोटल क्या आ गया? 3। और जब 3 का आप एलसीएम लें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 1 1। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी की हुई है। ये सिंपल बाइनरी एडिशन है, आप इस तरह से मैथमेटिक्स में भी पहले कर चुके हुए हैं। तो आपको पेपर में कोई भी एक तो ये पूछा जा सकता है कि एडिशन के रूल्स क्या हैं, बाइनरी एडिशन के रूल्स, और दूसरा आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन। इन द बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इन द बाइनरी अर्थमेटिक, सब्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय एडिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट और द वैल्यू ऑफ द सब्ट्रेहेंड टू द माइन्यूट। अब ये क्या है आपके पास, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम -9 इन बाइनरी। उन्होंने कहा कि 6 को 9 में से माइनस करना है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में। माइन्यूट किसको कहते हैं? कि जिसमें से हम कोई रकम माइनस करते हैं। जैसे इसमें माइन्यूट क्या है? 9, और सब्ट्रेहेंड क्या है? 6। यानी जिस रकम को माइनस किया जा रहा है वो क्या है? सब्ट्रेहेंड, और जिस में से माइनस किया जा रहा है वो क्या है? माइन्यूट। अब हमने 9 में से 6 को माइनस करना है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9 का क्या मतलब है? 9 - 6। और बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस, और ब्रैकेट में हमने क्या लगा दिया? -6। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे दोबारा से आपको क्या मिलेगा? माइनस। अब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमने 9 की भी बाइनरी निकाल लेनी है और 6 की भी। किस तरह से निकालनी है? जिस तरह से आप निकालते हैं 2 से एलसीएम लेकर। आपने 2 से डिवाइड किया तो 9 की बाइनरी आ गई आपके पास 1 0 0 1, और 6 की बाइनरी आ गई 1 1 0। अब चूँकि उसके बिट्स 9 के बिट्स 4 थे, तो 6 के भी बिट्स 4 बनाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने क्या ऐड कर लिया? 0। अब बेसिकली हमारे पास वैल्यू 6 नहीं है, बल्कि आप ऊपर देख सकते हैं वैल्यू क्या है? -6। तो माइनस वाली वैल्यू के लिए हमने पढ़ा था कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ये जो हमने 6 की बाइनरी निकाली है, ये वाली, हम इसको क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे। यानी जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, जहाँ 1 है 0। तो अब स्टार्टिंग में क्या था? 0, इसको मैंने 1 बना दिया, इन दोनों को क्या बना दिया? 0, और फिर ये 0 क्या बन गया? 1। फिर इन्वर्जन करने के बाद इसमें हमने क्या ऐड कर देना है? 1। ठीक है, अब जब 1 + 1 आएगा 2, तो 2 की इन्वर्जन, आप 2 का एलसीएम लें तो आंसर क्या आता है? 0 1। 0 मैंने यहाँ लगा लिया और कैरी ऊपर चला गया, ये 1, ये भी 0 ऐसे ही आ गया, ये भी 0 ऐसे आ गया। अब -6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आई? 1 0 1 0। तो ये मैंने लिख दिया कि 1 0 1 0 बेस 2 किसकी रिप्रेजेंटेशन है? -6 की। अब हमने करना क्या है? मैंने आपको कहा था कि बेसिकली 9 - 6 का क्या मतलब है? 9 + -6। अब 9 की बाइनरी में ऐड कर देनी है -6 की बाइनरी। 9 की बाइनरी नंबर क्या आया हमारे पास? 1 0 0 1 प्लस -6 का बाइनरी नंबर ये आया। अब जब मैंने इनको ऐड किया 1 + 0 1,
फिर 0 + 1 1, फिर 0 0 0। अब 1 + 1 करें 2, तो इसका चेंज करके क्या आता है 0 1 0 आता है, लेकिन मैंने सिर्फ 0 लिख लिया। जब हमारे पास आगे कोई नंबर होता है हम उस पर कैरी डाल देते हैं, वरना हम पूरा लिख देते हैं। लेकिन पूरा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी 4 बिट्स में है, ये नंबर भी 4 बिट्स में है, तो आंसर भी हमने किस में लेना है? 4 बिट्स में। ठीक है, तो अब आप बुक में भी आपके पास यही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि आपने सबसे पहले क्या किया, 9 की बाइनरी निकाली, फिर आपने 6 की बाइनरी निकाली, फिर जो 6 की बाइनरी थी उसको आपने उसके ऊपर 2's कॉम्प्लीमेंट का मेथड अप्लाई किया। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट का मेथड अप्लाई करने के बाद जो बाइनरी नंबर आया उसमें 1 ऐड किया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -6 को। ऐड द माइन्यूट एंड द 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी जो आपके पास ये नंबर आया है -6 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों को आपने ऐड कर लिया, तो आंसर आपके पास आया था बेसिकली 10011। लेकिन ये स्टार्टिंग वाला 1 उन्होंने स्टेप 3 में मेंशन किया डिस्कार्ड द कैरी बिट, कि जो आपका कैरी बन रहा था आगे उसको आप डिस्कार्ड कर दें। कैरी क्या बन रहा था ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर 1 + 1 क्या आया था? 1 0। तो ये बेसिकली ये 1 भी था यहाँ पर, ये आगे जाना था। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि हमें कितने बिट्स चाहिए? 4 बिट्स चाहिए। तो डिस्कार्ड कैरी, और फिर तो आपके पास 10011 की बजाय क्या बनेगा? 0011 बेस 2। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को, क्योंकि 9 - 6 किसके बराबर होता है? 3 के। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही पढ़ेंगे।